हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, आज फिर हम आप लोगों के पास एक लेके आए हैं फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। फिजिक्स का टॉपिक है। इसके पहले हमने क्लास 6 में कई सारे चीज़ें आपको कराई हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, मैग्नेटिज्म। इसके अलावा और भी आपको हमने फोर्स के बारे में बताया है, फ्रिक्शन के बारे में बताया है। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे सिंपल मशीन्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये। बल्कि ये समझिए, ये जो भी आपकी फिजिक्स होती है उसके बहुत ही बेसिक चैप्टर्स में आता है। आगे आप लोग इस हायर क्लासेस में और ज़्यादा इसी के बारे में पढ़ेंगे। मशीन्स के बारे में ही पूरी आपकी पूरी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सिंपल मशीन्स के बारे में जानेंगे, क्या होती हैं सिंपल मशीन्स। क्लास 6 के चैप्टर में आप देखेंगे। तो इसको हमने सिंपल मशीन्स पार्ट 1 के नाम से बनाया है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, देखिए। सिंपल मशीन्स कौन कौन सी होती हैं, फंक्शनिंग ऑफ मशीन्स, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन। एक मैकेनिकल एडवांटेज एक टर्म है आपका जो आगे आएगा, हम बताएंगे क्या होता है। और 6 टाइप्स ऑफ मशीन्स, जो 6 तरह की आपकी मशीन सिंपल मशीन्स होती हैं, जैसे लीवर है, इंक्लाइंड प्लेन है, वेज है, स्क्रू है, पुली है, एंड व्हील एंड एक्सल, ये लेवरेज। ये आपको हम बताएंगे आपके इसके चैप्टर के डिटेल में। इसके बाद क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम इन द 3 क्लासेस ऑफ लीवर। लीवर में आपको बताया जाएगा कि कितने तरह के लीवर्स होते हैं, ठीक है। और उनमें से जो भी क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, वो क्या होते हैं और किस तरह से डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट कैसे करनी होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों, वर्क क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे। वर्क के बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये वर्क है ना, ऐसे काम करेंगे तो इतना काम करना पड़ेगा, उतना काम करना पड़ेगा। तो आप फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या कहती है वर्क को कैसे डिफाइन करती है फिजिक्स, देखिए। फिजिक्स, वर्क इज सेड टू बी done when a force applied on an object displaces the object in the direction of force। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, कुछ मूवमेंट होता है उसका, ठीक है, तो समझ लीजिए उस पर काम हुआ है, काम हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिजिक्स के हिसाब से ये काम नहीं हो रहा। देखिए आगे क्या कहते हैं। इन एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, थिंकिंग, स्टडिंग, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ सोच रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसमें, या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट में कि वो चीज़ आगे बढ़े। तो इसके हिसाब से क्या है, यहाँ कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो क्या है, सो नो वर्क इज डन व्हेन यू आर स्टडीइंग। मतलब जब इस तरह के काम करते हैं जहाँ पे आपका मूवमेंट नहीं होता है, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं वहाँ काम नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। फिजिकली काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो और क्या है, व्हेन यू पिक, जैसे आप कोई किताब उठाते हो ना, टेबल को आप धक्का देते हो, टेबल आगे बढ़ जाती है। आप जो है कोई सामान ऊपर से नीचे रखते हो, या किसी चीज़ को रोकते हो, कोई चीज़ आ रही है उसको रोक लिया, ठीक है। तो किसी चीज़ के ऊपर कुछ काम किया तो उसका पोजीशन चेंज हो गई। तो वहाँ पे आप क्या है, वहाँ पे आप उसको बोलते हैं काम हो रहा है। When you pick up a book from a table, there is a change in the position of the book because of the force applied by your hand, so work is being done here, ठीक है। इस पे काम हो रहा है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को क्या बोलते हैं, आप लोग क्या कह सकते हैं एनर्जी क्या होती है बच्चों। जो काम करने की, आपके वर्क करने की जो एबिलिटी होती है ना, क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं एनर्जी। वर्क इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, याद रखना बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ में आ जाएंगे तो आप कहीं भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। कोई पूछेगा आप बता सकते हैं आसानी से। मशीन्स के बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जान लीजिए।
मशीन क्या होती है? मशीन से आप लोग समझते क्या है? सबसे पहली चीज़, मशीन का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें कुछ चीज़ें आसान हो जाएं। जैसे आपके घरों में वॉशिंग मशीन होती है ना, सिलाई की मशीन होती है ना, फ्रिज होता है आपका, है ना, एसी है आपका, फैन है आपके, ये सब क्या मशीन है। ठीक है, इनसे क्या होता है? कपड़े धोने की मशीन है, कपड़ा धोना, उसमें डाल दिया, पानी डाल दिया, है ना, डिटर्जेंट डाल दिया, आप कपड़े धुल जाते हैं। कितना आसान हो गया। तो चीज़ों को आसान करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको हम मशीन कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? व्हेन वी थिंक ऑफ मशीन्स वी यूजुअली थिंक ऑफ बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन। मतलब दिमाग में आता है बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में, जैसे वॉशिंग मशीन है, स्विमिंग मशीन है, ठीक है, और बहुत सारी जो हमने बताई। थर्ड वन इज द बट इवन अ सिंपल टूल सच एज स्पून, सीजर, स्क्रू ड्राइवर कैन बी यूज्ड एज मशीन। ये भी एक तरह के मशीन की तरह ही हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे स्पून के लिए कहा है, छोटी सी चम्मच है आपकी, लेकिन खाना खाते हैं, कोई सामान उससे निकालते हैं ना, छोटी सी चम्मच से ही आप किसी भी जार में रखी हुई चीज़ को नीचे से आसानी से ऊपर निकाल लेते हैं। ठीक, कैंची है आपकी, सीजर है, बहुत छोटी सी है, 2 पार्ट होते हैं उसमें, एक से हल्का सा दबाया, आगे चीज़ कटती चली जाती है। ठीक, स्क्रू ड्राइवर है, क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक पतली सी आयरन की बार होती है, उसमें साइड में थोड़ा सा नुकीला बना दिया जाता है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि स्क्रू को हम टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी मशीनों को हम आसानी से खोल सकते हैं। तो ये सब छोटी मशीन है, इसीलिए इनको कहते हैं सिंपल मशीन। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन में डिफरेंस। सिंपल मशीन होती है, उसमें एक तरह का काम होता है, ठीक है, मैकेनिकल मशीन्स, जैसे ये आपकी स्पून है, सीजर है, स्क्रू ड्राइवर। और कॉम्प्लेक्स मशीन में कई तरह की मशीनें एक साथ में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में बहुत तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, उसके अंदर मोटर भी होती है आपकी, है ना, आपका वाटर कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद किस तरह से उसको स्पिनिंग कर रहा है, उसके बाद किस तरह से पानी को जो है निचोड़ रहा है, सारी चीज़ें, कई सारे फंक्शन उसमें होते हैं। जब कई सारे फंक्शन होते हैं मशीनों के, उनको हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। ठीक, चलिए, तो अब क्या निकला इसके? टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट हेल्प अस टू परफॉर्म द सेम अमाउंट ऑफ वर्क with much less effort than if we did the work manually are called machine। जो हमने अभी आपको बताया था कि कोई चीज़ काम करने में, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें काम करना है और जितना काम होना है उससे कम हमें एफर्ट लगाना पड़े तो वो मशीन है। ठीक, जैसे मान ले हैमर है हमारे पास, कोई हमें पत्थर तोड़ना है, अगर हैमर क्या होता है, वो भी सिंपल मशीन है। कैसे? आगे हम थोड़ा वेट वाली चीज़ लगा लेते हैं, ठीक, आयरन का, और पीछे एक हम वुडन आपका जो है वो लगाते हैं, लकड़ी का हत्था, उसको पकड़ के हम मारते हैं, उस पर आसानी से चीज़ें टूट जाती हैं। जैसे ईंटें हैं, पत्थर हैं, गिट्टियाँ हैं, हैमर से तोड़ते हैं। ठीक, अगर हम इस तरह का ना बनाएं ये भी, तो हम आसानी से पत्थर को तोड़ नहीं पाएंगे। तो क्या है? मशीन है। क्यों? कम ताकत लगा के ज़्यादा काम हो जाए। आप सीधे आप उसको ऐसे नहीं करोगे, सीधे आप तोड़ोगे पत्थर को, हाथ से नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है, या सीधे आप खाली वुडन के रॉड लोगे तो भी नहीं तोड़ पाओगे, या जो आप खाली आपका जो आयरन का वो लास्ट में लगा रखा है जो हैमर के लास्ट में, उससे सीधे तोड़ोगे तो भी नहीं तोड़ पाओगे। तो वो पूरा एक मैकेनिज्म हो गया कि आप जब ऐसा हैमर बनाओगे, ताकत लगाओगे एक एंड से, दूसरे एंड में ताकत ज़्यादा लगेगी, वहाँ वेट ज़्यादा होगा, तब आप आसानी से कम ताकत लगा के ज़्यादा काम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर है जैसे आपको, ठीक है, आप क्या करोगे, हाथ से खोलोगे तो आप स्क्रू नहीं खोल पाओगे, ठीक है, या स्क्रू ड्राइवर नहीं लोगे, सीधे स्क्रू को हाथ से घुमाओगे तो ज़्यादा आसानी से नहीं खोल पाओगे। लेकिन जब स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप खोलोगे, जो एक डिस्टेंस से आप ताकत लगाते हो तो ज़्यादा उसमें ताकत लगती है, ठीक, कम ताकत लगाओगे लेकिन आउटपुट ज़्यादा मिलता है, तो वो आसानी से खुल जाता है। तो इन चीज़ों को ही हम मशीन कहते हैं, जहाँ पे हम कम एफर्ट लगाते हैं, आउटपुट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए,
हाँ, अब देखिए, टूल्स सच एज स्पून, नाइफ्स एंड हैमर्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। जो हमने बताया आपको 6 मशीन सच एज सीविंग मशीन्स आर कार्स दैट हैव मैनी मूविंग पार्ट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक, यही चीज़ हमने बताया था ना, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। जैसे कार हो गया, सीविंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है। अब ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई हैं, ये क्या है? ये एक जो है व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, ये एक पुली लगी हुई है, एक इसमें रस्सी बंधी हुई है, क्या है, जैसे बकेट से पानी ऊपर को खींच रहा है या कोई सामान ऊपर को उठाया जा रहा है। ठीक, इसमें फंसा लिया है, नीचे सामान है, इससे खींच रहा है, सामान ऊपर उठ रहा है। ठीक, दूसरा क्या है, एक लीवर है, लीवर से क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सा एक पत्थर है, उसको इस रॉड के सहारे से आगे को बढ़ा रहा है। डायरेक्ट हाथ से लगाएगा ताकत उतनी लगेगी, लेकिन इससे लगाएगा तो आसानी से चला जाएगा। इसी तरह देखिए, ये व्हील एंड एक्सल है, ये साइकिल है, साइकिल में क्या क्या चीज़ है, ये आपकी व्हील्स हैं और क्या होता है, एक्सल बीच में होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ पे रहता है, आप यहाँ पे ताकत लगाते हो इस पैडल से, वो आपको क्या करता है, इस पहिए को ट्रांसफ़र कर देता है एक्सल की मदद से, और ये घुमाने लगता है, फिर ये दोनों आगे की साइकिल घूमने लगती है। ये क्या है, वेज, जैसे आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, वेज कैसे कुल्हाड़ी देखी होगी, ऊपर का पार्ट क्या होता है, चौड़ा होता है और नीचे पतला होता जाता है। इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि इसमें कम ताकत लगानी पड़ती है और ज़्यादा हमें आउटपुट मिलता है। सॉरी, ये इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब आप सीधे कोई चीज़ उठाओगे बजाय कि आप इससे उठाओगे तो इसमें आसानी होगी। सॉरी, ये स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप स्क्रू को घुमाओगे तो आसानी से घुमा सकते हो। एक्सक्यूज मी। The man will be able to put the load onto truck with much less effort than he lift it with his arms here. The ramp act as machine. जैसे ये देख रहे होंगे बच्चों आप, ये क्या है, एक ट्रक है। ठीक है, ट्रक में एक ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक, अब सामान, ये आप इतना भारी सामान है, इसको आप सीधे उठा के रखोगे तो बहुत ताकत लगेगी, अकेले एक आदमी ये नहीं रख सकता है। अब लेकिन जब रैंप बना दिया तो रैंप में क्या होगा, ये पीछे से धक्का देते हुए लाएगा और आसानी से ऊपर पहुंचा देगा। ठीक, तो रैंप भी एक प्रकार का मशीन ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप डेली यूज़ करते हैं, डेली आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते भी होंगे कि इस तरह की चीज़ें हम बहुत ही आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अब क्या होता है, देखिए मशीन क्या क्या करती हैं। चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, मतलब बढ़ा देते हैं। कम फोर्स लगाते हैं, ज़्यादा हमें ताकत मिलती है, ज़्यादा फोर्स मिलता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओपन द सील्ड मेटल कैप ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल। कोल्ड ड्रिंक बोतल देखी होगी आप सबने, ये देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक बोतल है, ये ओपनर है। यहाँ से एक बंदा क्या कर रहा है, ओपनर को लगाया, उसका एक पार्ट यहाँ लगता है, दूसरा आप यहाँ लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है मैकेनिक्स, देखिए ऐसे लगाया और इसको जैसे ऊपर को उठाएगा, ये नीचे की तरफ लगेगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा और ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ से खोलोगे इसको तो आप नहीं खोल पाओगे, बहुत ताकत लगेगी। क्यों, ये आसानी से खुल जाता है, क्या रीज़न है इसका, ये मशीन है किस तरह से वर्क करती है, आप दूर से इसमें फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, जितना दूर से फोर्स लगाया जाता है उतना आसानी से ये खुलता है, कम ताकत लगानी पड़ती है। क्योंकि ये आपका भी हम बताएंगे फलक्रम क्या होता है ना, फलक्रम वो होता है जिसके अराउंड चीज़ हम मूव कराते हैं। ठीक, घूमती है। और लोड ये होता है जो हम लोग उठा रहे हैं, 0.2, और 0.1 है जो हम लोग ताकत लगा रहे हैं। एफर्ट और लोड, एफर्ट का मतलब हुआ जो हम लोग ताकत लगाते हैं या इनपुट फोर्स, लोड वो होता है आउटपुट फोर्स या 0.2 जो यहाँ पे है। तो हम देखिए 0.1 क्या है, फलक्रम से दूरी, और 0.2 की फलक्रम से डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी फोर्स कम लगाना पड़ेगा।
जितनी डिस्टेंस कम होगी फोर्स ज़्यादा लगेगा। हम कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स इसमें लगाते हैं। इस तरह से क्या होता है जो अभी हम समझा रहे थे इसमें कि बॉटल को आसान नहीं होता है अपने बेयर हैंड से। हाउएवर अ बॉटल ओपनर मल्टीप्लाइज द अप्लाइड फोर्स or the effort applied on it, and hence much less effort is required to open the cap. Such type of machines are called force multiplier machines. Force multiplier machine इनको कहते हैं जिसमें हम ताकत बढ़ जाती है, मतलब लोड में ताकत हम बढ़ा देते हैं लेस एफर्ट लगा करके। ठीक, कम फोर्स लगाते हैं, इनपुट कम देते हैं और लोड में ज़्यादा आउटपुट मिलता है हमें। ठीक, इनको हम फोर्स मल्टीप्लायर मशीन बोलते हैं, जहाँ कम ताकत लगे और ज़्यादा हमें आउटपुट मिले उस पर। तो इस तरह से हम आसानी से इसको खोल लेते हैं। दूसरा देखिए, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। हम सिंपल मशीन्स के द्वारा एक तरफ हम फोर्स लगाते हैं और उनकी हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, कुएं से पानी जब हम खींचते हैं किसी बकेट से, तो क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं उस रस्सी में हॉरिजॉन्टली, लेकिन वो फोर्स बाल्टी को ऊपर की तरफ खींच के लाता है। तो एक प्रकार का डायरेक्शन चेंज हो गया, उसका आउटपुट क्या हुआ, अपवर्ड, और हम लगाते फोर्स हॉरिजॉन्टल है। तो ये चेंज कर सकते हैं इस तरह से हम फोर्स की डायरेक्शन। इन सम सिचुएशन इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर अस टू अप्लाई फोर्स in a particular direction than in any other. For example, underground water is pulled out with the help of a hand pump. ठीक है, हैंड पंप का भी सेम, जैसे हैंड पंप में क्या है, हम हत्थे से चलाते हैं, पानी ऊपर आता है। ठीक, तो डायरेक्शन अलग है फोर्स की और लोड की डायरेक्शन अलग है। अब हमने बताया था ना मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन, क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों। चलिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं फिर और हम बताते हैं। द फैक्टर बाय विच अ मशीन मल्टीप्लाइज द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू द सम वर्क इज कॉल्ड एफर्ट। जैसे मशीन के ऊपर कोई हम अप्लाई करते हैं फोर्स, उसको हम एफर्ट बोलते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द ऑब्जेक्ट, और वो मशीन उसके बाद जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है उसको हम लोड बोलते हैं। जैसे अभी हमने देखा था किस केस में, बॉटल ओपनर के केस में, हम जो लगा रहे थे फोर्स वो एफर्ट था, और जो वो मशीन उस ऑब्जेक्ट या उस ढक्कन के ऊपर लगा रही थी खोलने में, वो लोड होता है। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं। और द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज द रेशियो ऑफ द लोड टू एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, जो उस पर लोड जनरेट हो जाता है वो डिवाइड बाय एफर्ट, जितना हम फोर्स लगाते हैं। सिंपली यही मैकेनिकल एडवांटेज होता है। आइए थोड़ा इधर हम आपको बताते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। ठीक बच्चों, अब ये देखिए, आप जब लेस एफर्ट लगाते हैं, कम लगाते हैं आप फोर्स, ठीक, और लोड आपका ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा हमें लोड मिलता है, तो क्या होगा, लोड एम क्या होगा, ये अगर बड़ा होगा लोड, एफर्ट कम होगा, तो एम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक, मतलब लोड ज़्यादा होगा, ताकत कम लगानी अगर पड़ रही है और लोड ज़्यादा हमें मिल रहा है, तो वहाँ पे एम इज़ ग्रेटर देन 1। इस केस को हम ये भी कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा या कम ताकत लगानी पड़ेगी उस मशीन में और ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगा। अगर यही हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना हो और लोड कम हमें मिले, तब क्या होगा, तो ये लेस हो जाएगा। अगर लोड कम होगा, एफर्ट ज़्यादा होगा। एम इज़ लेस देन 1। इस केस में क्या होगा, लोड कम, मतलब हम ताकत तो ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन हमें मशीन से लोड कम मिल रहा है। कहीं कहीं ऐसी भी जगहें होती जहां हम लोड ज़्यादा लगाते हैं और हमें कम लोड मिलता है। ठीक है, ऐसे भी आपको दिखाएंगे, कुछ एग्जांपल मिलेंगे भी आपको।
और कभी कभी क्या होता है, जितना लोड है उतना एफर्ट, तो वो हो जाएगा ma इक्वल टू 1। ये 3 केस होंगे, ठीक है, को और डिटेल में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो ये है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू ma इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। सो ग्रेटर द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन, स्मॉलर इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू द गिवन लोड। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है तो हम, एक्सक्यूज मी, अगर कहा गया मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जो चीज़ अभी हमने समझाई थी उधर यही है। इफ एफर्ट इज लेस देन लोड, ma इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इफ एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड, देन ma इज लेस देन 1। इफ एफर्ट इक्वल टू लोड, देन ma इक्वल टू 1, ठीक है। अब आइए देखते हैं। मशीन्स दैट हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 यूजुअली मेक टास्क ईजियर। ये चीज़ समझने वाली है। जब भी ma ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लेस एफर्ट होगा, हाई लोड होगा। इसका मतलब क्या है, चीज़ को हम आसानी से कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक। क्यों, कम ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा हमारा लोड होगा। तो हमेशा ये ईजियर बना देते हैं किसी भी चीज़ को, काम को करने में ईजी लगता है कि आप कम ताकत लगा रहे हैं, ज़्यादा काम हो जा रहा है। एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों, द वर्क डन बाय अ मशीन इज कॉल्ड द आउटपुट। जो मशीन हमें आउटपुट देती, काम करती है, उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, या आउटपुट एनर्जी। एंड द वर्क डन ऑन मशीन, जो मशीन के ऊपर हम काम करते हैं, मशीन में जो इनपुट लगाते हैं, ठीक है, वो होती है आपकी इनपुट एनर्जी। तो रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन, मतलब जो मशीन काम कर रही है वो, और रेशियो जो हम मशीन पे लगा रहे हैं, उन दोनों का रेशियो ही एफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये देखिए, वर्क डन बाय द मशीन डिवाइड बाय वर्क डन ऑन द मशीन। जो हम जो काम वो आउटपुट देती है, आउटपुट बाय इनपुट, ये समझ लीजिए। आउटपुट एनर्जी यही लिखा है लास्ट में, डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी। जो एनर्जी हम लगाते हैं और जो एनर्जी हमें फाइनली मिलती है, तो जो मिलती है एनर्जी वो डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है। इसको जनरली हम लोग परसेंटेज में ही बताते हैं। क्यों, क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, वो क्या होता है आपका, कोई उसका यूनिट नहीं होता है किसी भी चीज़ में। आउटपुट, जैसे आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, तो अब परसेंटेज में अगर बताना हुआ तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो समझ में आ जाएगा कितना परसेंटेज एफिशिएंसी है इसकी। यही निकला है, देखिए लास्ट में, आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी इनटू 100, ये एफिशिएंसी हो जाएगी मशीन की, ठीक है। कभी कोई पूछे कि मशीन क्या है, मशीन की एफिशिएंसी क्या है, तो मशीन की एफिशिएंसी से आप परेशान ना हो जाना कि क्या चीज़ है। आउटपुट जो दे रही है मशीन डिवाइड बाय इनपुट जो मशीन को दिया जा रहा है इनटू 100 इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इन परसेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ मशीन, अब मैं ये बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिंपल मशीन्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 6 टाइप्स। सिंपल मशीन को क्लासीफाई किया गया है आपके क्लास में 6 तरह की मशीन होती है। नंबर 1 लीवर, नंबर 2 इंक्लाइन पिल जो हमने दिखाया था, वेज जो हमने बताया था, कुल्हाड़ी, स्क्रू जो आपको हमने बताया था, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह देखे होंगे, पुली और व्हील एंड एक्सल, ठीक, ये 6 तरह की होंगी। तो बच्चों इसमें हमने चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, क्या, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है ना, मशीन कैसे ईजियर बना देती है किसी काम को, जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं और लोड कैसे बढ़ जाता है, एफिशिएंसी क्या होती है ना, और ये सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बताएंगे इसमें से जो आपको हमने ये 6 चीज़ें बताई हैं, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू ड्राइवर, पुली, इनके बारे में बताएंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ठीक है।
इंटरेस्टिंग है, आप लोग जो है देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको हम लीवर के बारे में बताएंगे। चलिए, थैंक यू।